गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर के आया हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस का मैं डिटेल स्टडी कराने जा रहा हूँ। आप जो है इसको जो है ध्यानपूर्वक देखें और इसका लाभ उठाएं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब सवाल ये उठता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो है हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका जो हिंदी जो अर्थ होता है वह होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। इसकी यह विशेषता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो है कितने प्रकार का होता है यह हमको जानना है। तो आप जानिए जो इंपरेटिव सेंटेंस है यह मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले कहते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश। दूसरा आपका होता है एडवाइस, जिसकी हिंदी होती है सलाह। तीसरा रिक्वेस्ट, जिसकी हिंदी होती है प्रार्थना। इसको प्रार्थना कहेंगे। प्रार्थना, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब हमको यह समझने की जरूरत है कि ये ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव जो है यू होता है, जो क्या होता है? हमेशा अंडरस्टूड होता है, यानी छुपा रहता है। हिंदी वाक्यों में ये दिखेगा नहीं। यानी आप ये सपोज कर लीजिए कि आप जो है ये तीनों ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये कोई तीनों सेंटेंस में जो है किसी का आप प्रयोग करेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट यू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टॉकिंग होती है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से क्या करता है? बातें करता है। तो हमेशा इसका जो है यू ही होता है सब्जेक्ट, ठीक है। यू होता है जो हमेशा क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, छुपा रहता है। यह बात आपको समझ में आई? इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। और आप समझेंगे इसमें जो है हमेशा जो है जब सब्जेक्ट यू ही है, इसीलिए इसमें जो है सब्जेक्ट यू का यूज जो है इसमें नहीं किया जाता है। क्लियर हुई बात? और इसका जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है? तीनों में जो है V1 होता है, क्रिया का फर्स्ट भाग होता है। अब यहां बात आती है कि किस वाक्य को हम ऑर्डर कहेंगे, किस वाक्य को एडवाइस कहेंगे, किस वाक्य को हम रिक्वेस्ट कहेंगे। यह आपको समझने की जरूरत है। देखिए हमारे वहां यह सिस्टम है। अपने वहां हिंदुस्तान में जो है आप देखेंगे कि एक जो है ये एक जो है रेस्पेक्ट की बात होती है। अपने वहां हम जो है, जब मैं एक बात बता रहा हूं, मैं जब छोटा था तो एक शब्द में दिखाई हमको देता था, एक तुम और एक जो है आप। जब भी मैं किसी से पूछता था कि आपकी अंग्रेजी क्या होती है तो लोग बताते थे कि यू होती है। फिर मैं पूछता था कि तुम की अंग्रेजी क्या होती है, बताते थे यू होता है। मैं समझता था कि दोनों का जब यू ही होता है तो क्यों जो है किसी को तुम कहने पर जो है नाराज हो जाता है, आप कहने पे खुश हो जाता है, ठीक है। जबकि दोनों के लिए यू ही यूज होता है। लेकिन मुझे जो है बचपन में कभी ये विश्वास नहीं हुआ कि आपकी भी अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। लेकिन जब बड़ा हुआ, बड़े क्लासों में गया तो मुझे ये समझ में आया कि यह आप जो वर्ड है केवल यूपी अपने इलाके में आप वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि हर जगह जो है तुम का ही प्रयोग किया जाता है। अपने वहां जो है अपने से बड़ों के लिए हम आपका जो है हिंदी वाक्य में प्रयोग करते हैं और छोटों के लिए हम जो है तुम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं आप जो है सऊदी कंट्री में चले जाइए, सऊदी कंट्री में जो है रे की भाषा चलती है। एक नौकर भी जो अपने मालिक को रे कहता है, अब मालिक भी नौकर को रे कह करके जो है पुकारता है, ठीक है। तो वहां का ये सिस्टम है रे का।
वहां का सऊदी का ये सिस्टम है कि हम जो रे कहते हैं, अपने वहां भी रे कहा जाता है। रे उसको कहते हैं जो अपना बड़ा नजदीकी होता है। हम अपने बेटे को रे कह देते हैं, अपने बेटी को रे कह देते हैं, क्योंकि उनके बहुत लगाव है। ठीक है, इसलिए जो उनको हम रे कह देंगे। थर्ड पर्सन कोई है, न मेरे बेटे को न बेटी को, किसी को जल्दी रे नहीं कहेगा। अगर कोई थर्ड पर्सन कहता भी है रे, तो वो थर्ड पर्सन है, लेकिन उससे मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वो रे कहता है। तो रे की भाषा जो है विदेशों में जो है यह नहीं है, यह जो है रेस्पेक्ट और अनरेस्पेक्ट की बात नहीं होती है, लेकिन अपने वहां जो है यह रेस्पेक्ट की बात नहीं होती है रे कहना। ठीक है, इसीलिए हम आपका यूज जो है करते हैं और तुम का यूज अपने बड़ों के लिए नहीं। लेकिन अमेरिका वगैरह में, अदर जो है कंट्री में जाइए तो वहां जो है रेस्पेक्टेड वर्ड जो है आदमी नौकर को भी बोलता है, सर करके जो है नौकर को भी बोलता है, और नौकर जो मालिक को तो सर बोलता ही है, लेकिन उससे काम लेना है तो उनको भी रेस्पेक्टेड वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अपने जो है यूपी में जो है ये हमारी ये प्रचलन है रे का। लेकिन एक बच्चा और कहा कि सर ये क्या कह रहे हैं कि आप जो है तुम और आप जो है, ये तुम का जो है सेंस, रे का जो सेंस है वो अपनत्व का है, यह तो ठीक नहीं। मैंने समझाया उनको कि आप जो है, आपके गांव में किसी बच्चे का नाम होगा राम, राम प्रसाद नाम होगा, लगभग सभी के घरों में, गांव में होगा राम प्रसाद। और एक जो है राम, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनके लिए उनका भी नाम राम ही है। क्या है? राम। चला देखेंगे आप, राम है, ठीक। लेकिन आप देखिएगा इस राम प्रसाद के लिए, इस राम के लिए जो हम RAM लिखते हैं, प्रसाद का PRASAD लिखेंगे प्रसाद। लेकिन यही हम जब अपने भगवान राम के लिए जो है ये राम का स्पेलिंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे रामा। राम नहीं लिख सकते, कृष्ण को कृष्णा, अर्जुन को अर्जुना, भीम को भीमा, इस वर्ड से हम प्रयोग करते हैं। यानी जहां यह रे की भाषा, ये जो आ है लगा हुआ है, यह जो समझिए अंग्रेजी में रे की भाषा है, जिसको जो है हम रे कह रहे हैं, भगवान को रे कह रहे हैं। आप वहां जो है कीर्तन हुआ करता है, आप देखिएगा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, राम नहीं रामा, कृष्ण नहीं कृष्णा, यानी हमारा उनसे बहुत अधिक क्या है, लगाव है, इसलिए हम रे का यूज जो है उनके लिए ये करते हैं। आप देखेंगे अर्जुन किसी का नाम होगा, ए नहीं प्रयोग होगा लास्ट में, लेकिन अगर जो है अर्जुन के लिए, महापुरुष के लिए, हमारे धर्म हिंदू धर्म में जो है महापुरुष अर्जुन के लिए बात की जाएगी तो वहां अर्जुना लिखा जाएगा, रामा लिखा जाएगा, कृष्णा लिखा जाएगा, और हमारा नाम अगर कृष्ण मोहन हो तो कृष्णा ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रे की भाषा आपको समझ में आ गई होगी। ये अपनत्व की भाषा है, अपने लोग अगर करते हैं, अगर बाई चांस आपको भी किसी ने जो है इस तरह से अगर कर दे अपने से बड़े लोग, तो आप नाराज ना हो, क्योंकि भगवान को भी लोग ऐसा कहते हैं। चलिए यहाँ तो तुम और आप, ये दोनों की मीनिंग क्या होती है? यू होती है। क्या होती है? यू होती है। ठीक है, ये आप समझ गए, यू होता है, आप परेशान नहीं होंगे कि ये, और ये यू हमेशा क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अब हम आर्डर की बात करेंगे। तो अपने वहां क्या होता है कि जब आर्डर जो है क्या होता है, अपने जो है पद में छोटे को, पद में कोई छोटा हो उसको हम आर्डर देते हैं, और उम्र में यदि जो है कोई छोटा हो उसको हम क्या करते हैं? आर्डर देते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, जो हमारे अधीन हो या हमसे छोटा उसको हम आर्डर दे सकते हैं, सबको हम आर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, आर्डर जो है वैसे देने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अधिकारी आप हैं, आपसे जो है छोटे लोग हैं, तो उन्हें आदेश देना पड़ता है, और आदेश नहीं देंगे, आदेश का मतलब वो तुरंत काम होता है। ठीक है, तो यह हमारा आर्डर है। यह जो है आर्डर का जो है, आर्डर का जो है जो स्ट्रक्चर होता है, आप जानेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट जब यू ही है तो हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद से जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से जो है अदर वर्ड जो है
अदर वर्ड लिख करके जो है हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक और विशेषता देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ही बनता है, और जो है इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में यह नहीं पाया जाता है, मात्र यह जो है अफर्मेटिव और निगेटिव में ही पाया जाता है। ठीक है, अब आपको यह होता होगा कि जो है इसमें जो है हम कैसे जानेंगे कि यह क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो है हमेशा जो है ये तीन रूप जो है मिलेंगे, कहीं आपका आदेश का भाव होगा, कहीं जो है सलाह का भाव होगा, और कहीं जो है रिक्वेस्ट का भाव होगा। तो हम आर्डर की बात करते हैं अपने से छोटे को उम्र में, या अपने से जो है छोटे पद के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आर्डर का मतलब आदेश। इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका जो है ट्रांसलेशन बनाना एकदम इजी होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम कह रहे हैं वहां जाओ, वहां जाओ, देख रहे हैं अक्सर जो है आ ओ ए ही यह आता है वाक्य के अंत में, वहां जाओ। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, हम दाहिने से आएंगे, लास्ट पे आएंगे यहां इसका, और उसके बाद से इसका, यानी हम लिखेंगे जाओ, फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो गो, वहां देयर, बन गया। कुछ है? कुछ नहीं है। दूसरा वाक्य लिखिए, एक गिलास पानी लाओ। किससे कहेंगे लाने के लिए गिलास पानी लाओ? मान लीजिए आपका नौकर हो, या आपसे जो है आपके घर में जो है बच्चे हो, उनको आप आदेश देंगे, आपसे छोटा कोई हो, एक गिलास पानी लाओ। लेकिन यही चीज जो है अगर अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, तो एक गिलास पानी जो लाएगा वो आपके लिए जो है क्या करेगा, आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप आर्डर नहीं देते हैं। यानी अमेरिका के लोग, इंग्लैंड के लोग जो आर्डर नहीं देते हैं, यानी वो भी जो है प्लीज करके ही बात करते हैं, आर्डर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। देखिए, एक गिलास पानी लाओ, अब क्या करना है, लाओ, ब्रिंग। देखिए इधर से बात से आएंगे, ब्रिंग। अब एक गिलास पानी, यह सब एक ही साथ रहेगा, और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी और ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो इस तरह से ये जो है बनता है। अब इसका जो है और एक देख लीजिए, तीसरा, उसे अभी बुलाओ, अभी बुलाओ, उसे अभी बुलाओ, बुलाओ। देखिए, उसे अभी बुलाओ, जो अभी वर्ड है ये अतिरिक्त वर्ड है, इसको हम पहले भी ला सकते हैं और लास्ट में भी ला सकते हैं। तो बुलाओ, कॉल हिम, कॉल हिम, अभी का नाउ, या ऐसे भी कर सकते हैं, नाउ कामा लगाएंगे, कॉल हिम। तो ये दोनों तरह का जो है सेंटेंस जो है बन सकता है, समझ रहे हैं? ये हमारा हो रहा आर्डर। इसी का आर्डर में भी जो है आप देखिए कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, इसी का निगेटिव सेंटेंस भी होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं होता है। तो अगर ये जो है आपको समझ में आ रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं जो है और जो है इसको एग्जांपल निगेटिव का देने जा रहा हूं। चलिए, अब निगेटिव आर्डर का जो है निगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इसमें जो नहीं की अंग्रेजी होती है, देखिए
यह जो हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, इसका यू होता है जो अंडरस्टूड होता है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी जो हम डोंट लगाते हैं। डू नॉट को हम डू नॉट को जो है और इसी को हम डोंट लिखते हैं, DON लिख करके कॉमा लगा के T लगा देते हैं, डोंट। ठीक है, इसकी जो है नहीं की अंग्रेजी हम डोंट लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां मत बैठो, यहां मत बैठो, देख रहे हैं। तो मत होगा, देखिए मत भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मत भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, समझ रहे हैं। मत, नहीं, नो सबकी इंग्लिश जो है डोंट ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां मत बैठो, तो मत की अंग्रेजी जो है आप डोंट लिखेंगे, डोंट। अब बैठो का सिट, अब यहां का हियर, डोंट सिट हियर। समझ में आ रही होगी बात है। दूसरा देखिए, उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ, तो मत की अंग्रेजी हो गया डोंट, अब बुलाओ का अंग्रेजी हो गया कॉल, उसे का अंग्रेजी जो है हिम, डोंट कॉल हिम। इस तरह से जो है ऑर्डर का जो है निगेटिव सेंटेंस जो है ऐसे होता है, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो नहीं आने पर डोंट डाल दीजिए और उसके बाद से इस तरह से आप कर सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाना है। ठीक है, अब ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब हम बताएंगे आपको एडवाइस। एडवाइस देखिए, एडवाइस हमारा क्या है, नाउन है, यानी सलाह। और इसका जो है एडवाइस का जो है जो वर्ब होता है वह होता है एडवाइज, ADVISE होता है। एडवाइज मीन्स होता है सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना। आप समझ रहे हैं कि सलाह किसी को जब दिया जाता है, सलाह किसी को जब दिया जाता है तो वह व्यक्ति जो है उस सलाह को जो है, सलाह जो है अपने से बड़ों को भी दे दिया जा सकता है और अपने से छोटों को भी दिया जाता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे जो है कहे हुए बातों को करेगा। तो ऐसे कार्य जो सलाह दिए जाए, यानी सलाह का आप अर्थ यह समझेंगे कि हम सलाह दे रहे हैं लेकिन वो तत्काल वो काम नहीं होता है, वह बाद में न जाने वो आदमी करेगा या नहीं करेगा। इस तरह का सेंस जो है जिस सेंटेंस में आए तो आप समझे कि वो क्या है, सलाह है। क्या है आपका, सलाह है कि वह जो है कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन यदि आर्डर है तो आर्डर तुरंत क्या करना है, करना है। आर्डर है तो तुरंत करना है, लेकिन सलाह है तो तुरंत करना नहीं है। यह सलाह दिया गया और कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस तरह के जब वाक्य आए तो आप समझिए कि क्या हुआ, सलाह है। ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर जो है सेम जो आर्डर की तरह होता है और जो है कोई इसमें अंतर नहीं होता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर उसका सेम ही होता है। देखिए, गरीबों की मदद करो। देखिए, गरीबों की मदद करो, तत्काल तो गरीब मिलेगा नहीं, आप करेंगे मदद। अब आगे चल के आप मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, सलाह है कि गरीबों की क्या करो, मदद करो। तो मदद करो, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करो, मदद करो। हो गया। निगेटिव में अगर चले जाएंगे, सड़क पर मत थूको, सड़क पे कभी थूकना नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या है, सड़क पर मत थूको। लेकिन आप लोग देख रहे हैं आजकल मोटरसाइकिल से लोग चल रहे हैं, मुंह में जो है पुकार भरे हुए हैं, पान भरे हुए हैं, और सड़क की तो बातें छोड़िए, अगर आप थोड़ा पीछे वाला सावधान न रहे तो ऐसे थूक रहे हैं कि किसी के जो है कपड़े पर, ऊपर, चेहरे पर पड़ जा रहा है। ऐसे लोग जो हमारे वहां हैं, जो इंसान रहते हुए जानवर की तरह रह रहे हैं, उन्हें यह नहीं समझ में आता है हमें थूकना कहाँ है, हमें पेशाब करना
करना कहाँ है और किस तरह से मैं पेशाब करना, किस तरह से मुझे थूकना, कहाँ थूकना है, कहाँ पेशाब करना, ये भी लोगों को तरीका नहीं मालूम है। तो आप ऐसा देखेंगे, ये सलाह मेरा है कि सड़क पर मत थूको, लेकिन कितने लोग थूकते हैं, कितने लोग नहीं थूकते हैं, शायद ये सब लोग देखते ही हैं। तो यह सलाह है, आप करें या न करें। तो इसके लिए जो मत आया है, तो मत की अंग्रेजी हो गया डोंट। ठीक, स्पीड, डोंट स्पीड ऑन द रोड, ऑन द रोड, डोंट स्पीड ऑन द रोड, सड़क पर मत थूकिए। ठीक है। फिर तीसरा आप देख सकते हैं, इसमें नेवर का भी कभी नहीं आता है। जब कभी नहीं शब्द आता है तो वहां नेवर का यूज करते हैं, तब डोंट। ठीक, तो आप देखें कि नेवर कभी कभी आता, कभी नहीं आता। जब कभी नहीं आ जाएगा तो नेवर का यूज करेंगे, हम डोंट का यूज नहीं करेंगे। देखिए कभी किसी को गाली मत दो। ठीक है, तो कभी मत या कभी नहीं। एक चीज और लोग, कुछ लोग ये परेशान रहते हैं कि कभी नहीं एक पास नहीं है, या कभी मत एक पास नहीं है। जब एक पास रहेगा तब हम करेंगे, नहीं। चाहे कभी और मत या कभी या नहीं इधर उधर हो, तभी जो है कभी और मत की अंग्रेजी नेबर हम प्रयोग करते हैं। और जो है वो भी जो है वाक्य पहले जिस तरह से डोंट प्रयोग करते हैं उसी तरह से नेबर करेंगे। तो नेबर, अब गाली देना, नेबर अब्यूज किसी को, एनीवन, एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीवन। इस तरह से जो है ये हमारा क्या होगा, यह जो है एडवाइस जो है कंप्लीट हुआ। एडवाइस समझ रहे हैं, यह सलाह दिया जाता है, वह व्यक्ति कर भी सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्डर में जो है वह व्यक्ति को करना ही पड़ता है और तत्काल करना पड़ता है, इसीलिए उसको हम ऑर्डर कहते हैं, इसको एडवाइस कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेज आप समझ गए, जबकि स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, एक ही है। क्लियर हुई बात। अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट पे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। चलिए हम आते हैं रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट आप समझ ही रहे हैं कि प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करेंगे, ऑर्डर और रिक्वेस्ट में मात्र इतना ही फर्क है कि जो है ऑर्डर में जो है अगर प्लीज या काइंडली शब्द आप जोड़ दीजिए तो वह रिक्वेस्ट हो जाएगा, और रिक्वेस्ट में से प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई एक को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, सेम सेंटेंस जो उसी तरह से बनेंगे। आप अपने से बड़ों के लिए जो है जो बात बोल रहे हैं उसके साथ आप प्लीज या काइंडली क्या करिए, लगा दीजिए, आपका जो है वह रिक्वेस्ट हो जाएगा। एक चीज और समझें कि कभी भी बड़े और छोटे का जो है आप न समझें कि बड़ा आदमी है तो उसको हम केवल जो है रिक्वेस्ट करेंगे, छोटे का रिक्वेस्ट नहीं। कभी भी आप जो है किसी भी व्यक्ति से, एक भिखारी से भी आप मदद ले रहे हैं, उस समय आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट वर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने से कोई छोटा, जब भी आप किसी से मदद लें, चाहे वो कितना हो छोटा हो, तो आप उसको थैंक्स और जो है उससे जो मदद के लिए आपको प्लीज कह के जो है जरूर आप रिक्वेस्ट करके ही आप जो उससे मदद लें, तभी जाके वो मदद करेगा। ठीक है, यह नहीं कि आप बड़े लोगों को ही देखिए, आपसे उम्र में बड़े हों या पद में बड़े हों, उन्हीं को केवल आप प्लीज करके बात करें, नहीं, ऐसा नहीं। जब भी किसी भी व्यक्ति से आप मदद मांगे तो प्लीज करके मांगे। और उस तरह से जनरल में अपने से बड़ों के लिए जो है आप मान लीजिए वो खड़े हैं, कहीं खड़े हैं, उनको हटाना है, तब भी आपको उस समय भी जो है यू का यानी ऑर्डर का यूज नहीं करेंगे, आप रिक्वेस्ट का यूज करेंगे अपने से बड़ों के लिए। तो आप देखा ये रिक्वेस्ट में जो है हिंदी में जो है इसका जो है हमेशा आएगा क्या, इसमें आएगा आपका कृपया, जो शब्द होता हुआ आता है, क्या होता है, कृपया।
कृपया की जो है कुछ लोग जो है कृपया ऐसे भी लिख देते हैं, देखिएगा, लेकिन यह गलत है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कृपया। यह दोनों क्या गलत है? कृपया आपका क्या ही है, ठीक है। इसकी दो इंग्लिश होती है, एक होता है आपका प्लीज और दूसरा होता है काइंडली, ठीक है। इन दोनों का सेम होता है, चाहे आप प्लीज लगाए चाहे काइंडली लगाए, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये आप देखेंगे आर्डर का ही होगा। तो इस तरह से इसका अगर स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, स्ट्रक्चर की इसकी बात करूं, तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट तो लिखना ही नहीं है, हमको जो क्या लिखना है, प्लीज लिखना है। प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई आप लिखें, और बाकी आपका जो ऑर्डर वाला था वही स्ट्रक्चर लिख लेंगे, यानी गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख करके फुल स्टॉप आप लगा देंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, कृपया अंदर आइए, ठीक है, कृपया अंदर आइए, ठीक है। अन्य प्रदेशों में जो है कृपया अंदर आओ ऐसे बोलते हैं लोग, तुम का यूज करते हो, तुम कहाँ जाते हो पापा, तुम कहाँ जा रहे हो मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो, यानी बड़े बड़े अधिकारियों को लोग कहते हैं सर तुम कल हमारे वहां आओगे, सर क्या तुम मेरा काम कर दोगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे नाराज नहीं, वहां का वो कल्चर है चल रहा, लेकिन हमारे यूपी में इस तरह से जो है रेस्पेक्टेड जो है वर्ड का यूज किया जाता है। तो कृपया अंदर आइए, तो आप इसको जो है लिखेंगे प्लीज। अब आइए कम या अंदर इन हो गया। इसे को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो प्लीज वर्ड है उसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं, प्लीज कम इन, या आप कह सकते हैं इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिखेंगे तो करना क्या पड़ेगा, कामा का यूज करना पड़ेगा, कम इन, कामा लगाएंगे तब आप लिखेंगे प्लीज, हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कृपया मेरे पास बैठिए, प्लीज लगाइए आप, प्लीज सीट बिसाइड मी, प्लीज सीट बिसाइड मी, कृपया मेरे पास बैठिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है रिक्वेस्ट का जो है सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में जो निगेटिव इसका आता है, आपको डोंट पहले लगाना पड़ेगा, प्लीज डोंट। मान लीजिए अपने से कोई बड़ा है अंदर आ रहा है और हमको अंदर नहीं आने देना है, तो हम कहेंगे कृपया अंदर मत आइए, ठीक है। प्लीज डोंट कम इन, प्लीज डोंट कम इन, कृपया अंदर मत आइए। इस तरह से जो है इंपरेटिव सेंटेंस का जो है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अब लेट का बताने जा रहा हूं, उसको आप समझ लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो लेना। लेट, लेट, लेट में अक्सर जो है ने के साथ जो है दे या दो या दीजिए आता है, यानी लेट का मतलब जो है
करने दो का मतलब होता है, क्या होता है, करने दो। और वाक्य के अंत में यह जो है आपको मिलता है। लेट में जो है 3 पार्ट इसमें भी होते हैं, इसमें भी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है। ध्यान देंगे, लेट के साथ अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे हिम है, ठीक है, हर है, इस तरह से आए तो यह ऑर्डर है। जब आपको जो है लेट प्लस अस आए तो आपको, आपके लिए यह जो है एडवाइस है। और जब आप जो है लेट के साथ जो है मी आए, आपका क्या है, रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। या देखिए, दो आएगा लेकिन देने का भाव नहीं रहेगा, गिव का भाव नहीं रहेगा, कुछ देने का भाव नहीं रहेगा। यही जो है ने के साथ, देख रहे हैं, ने के साथ दो आया हुआ है, ठीक है, ने के साथ दो आया हुआ, चाहे ने के साथ दे आएगा, दो आएगा या दीजिए आएगा, तो आप देख लीजिए यहां आया, ठीक है, उसे पढ़ने दो, ठीक है। इसके लिए जो है पढ़ने दो, लेट, कुछ नहीं करना। लेट के बाद यह जो है ऑब्जेक्टिव केस का जो है, ये प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस का जो है किया जाता है, यानी लेट के साथ जो हिम लगाएंगे, लेट हिम। अब पढ़ने दो, रीड, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। उसे खाने दो, लेट हिम ईट, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे आराम करने दो, लेट हिम टेक रेस्ट, उसे रोने दो, लेट हिम वीप या लेट हिम क्राई। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यह मेरा क्या रहा, ऑर्डर रहा। जब थर्ड पर्सन आएगा, देख रहे हैं, ये थर्ड पर्सन आया तो क्या रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा। ये क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। समझ में आ रही है? यह तीनों चीजें जो है, ये समझने का जो एडवांटेज है, ये आपको मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है इनका प्रयोग जो अलग अलग तरीके से होता है, और वह वही कर पाता है जो इन तीनों को समझता है कि लेट के साथ जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए तो उसको ऑर्डर समझेंगे, लेट के साथ अस आए तो उसको एडवाइस समझेंगे, और लेट के साथ मी आए तो उसको रिक्वेस्ट समझेंगे। जब तक यह समझेगा नहीं तब तक वह सही जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वह नहीं बना सकता इंपरेटिव सेंटेंस का। क्लियर? तो यह देखिए, और इसका भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, तो दूसरा देखिए, आओ मैच खेलें, आओ मैच खेलें। देखिए, आओ का सेंस होगा तो हमेशा आप जो है लेट अस करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस करेंगे। थोड़ा यह नहीं आप समझिए कि इसमें ने नहीं आया, दे नहीं आया, ठीक है। आओ मैच खेलें, इस तरह से जो है एडवाइस आएगा, इस तरह से आएगा, आओ मैच खेलें। तो आओ का सेंस जो है कम नहीं लिखिएगा, हमेशा आपको लिखना है क्या, लेट अस। क्या लिखना है? लेट अस, लेट अस खेलें, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले द मैच, लेट अस प्ले द मैच। समझ में आ रही बात? तीसरा देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये आपका जो एडवाइस है, एडवाइस है, ठीक है। आगे आप देखें, आओ हम सब बाहर चलें, हम सब बाहर चलें, बाहर चलें, ठीक है। आओ तो लेट, लेटस लिखेंगे। अब हम यहाँ आ गया, यहाँ केवल आओ हो गया, आओ मैच खेलें, आओ हम सब मैच खेल बाहर चलें, तो ये इसका यहाँ तक जो है ये लेटस ही हो गया। आओ हम सब बाहर चलें, लेटस गो आउट,
गो आउट। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप समझेंगे कि यह जो है हमारा क्या है, यह एडवाइस हो रहा है। क्या हो रहा है? एडवाइस हो रहा है। अब चौथा आप देखेंगे लेट मी का। मुझे अब पढ़ने दीजिए। चाहे दीजिए रहे चाहे दो रहे, बात एक ही हुआ। मुझे अब पढ़ने दीजिए या दो। ठीक है? लेट मी, जब मुझे आए तो अब तुरंत समझ जाइए कि ये रिक्वेस्ट है। जब आओ या हम सब आए समझ जाइए जो है लेटस का यूज है, एडवाइस है। ठीक है? और जब थर्ड पर्सन आए तो समझ जाइए क्या है, ये ऑर्डर है लेट के साथ। तो लेट मी रीड नाउ। अब मुझे पढ़ने दो या अब मुझे पढ़ने दीजिए। इस तरह से जो है मेरा जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ और यह बहुत ही इजी है। और इस जो है सेंटेंस का जो है सबसे ज्यादा यूज हम टॉकिंग में करते हैं। और यह जो है इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से वार्तालाप होती है और यह बनाना बहुत ही इजी है। इसमें आपने देखा होगा हमेशा इसमें सब्जेक्ट यू रहता है, हमेशा इसका जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है और जो है यह यू जो हमेशा अंडर क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। यह बात करने में टॉकिंग में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो हम चाहेंगे कि इसको ध्यानपूर्वक आप देखें और इसका लाभ उठाएं। और यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अब अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं। ओके बाय।